20th नंबर पर आता है रेंट योर कार। एक हमारे नोन है जो कि जॉब में है और उन्होंने अपनी एक एक्स्ट्रा कार को रेंट पर दे दिया था टूरिज्म के लिए, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स होटल्स में थे, जिससे उनकी कार की सारी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो गई और कार लोन खत्म होने के बाद भी उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आती रही। इशू ये होता है कि हम एक एसेट बना के रुक जाते हैं, बल्कि रियल फाइनेंशियल नॉलेज वो है जब हम एसेट्स को लाइफ लॉन्ग बनाते रहते हैं। 19th नंबर पर आता है फार्मिंग। फार्मिंग स्पेशली मशरूम फार्मिंग ऐसी चीजें हैं जिसमें काफी पोटेंशियल है, स्पेशली अगर आपके आसपास कोई मंडी है जहाँ मशरूम की डिमांड है। मेरे एक फ्रेंड एक बार अपने नोन की स्टोरी मुझे बता रहे थे कि किसी ने मशरूम फार्म खोला था और वहाँ लोग काम करते हैं जो बीच में से मशरूम निकाल लेते हैं, और वो उसके मालिक पर हंस रहा था कि मालिक कभी विजिट ही नहीं करता। लेकिन मेरे ओपिनियन में तो मालिक इंटेलिजेंट है जिसने खुद के लिए एसेट बना लिया है और वो प्रॉफिटेबल भी है। थोड़े बहुत मशरूम बीच में गायब हो भी जाए तो किससे फर्क पड़ता है। एनीवेज 18th नंबर पर आता है लैंड। वेकेंट लैंड में पेड मार्केटिंग से लेकर मैरिज प्लेसेस से लेकर रिटायर्ड सोल्जर्स की ट्रेनिंग सेंटर, ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं जो अगर हमारे केस में पॉसिबल हैं तो इन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं। 17th नंबर पर आता है हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनकी अभी मार्केट में डिमांड है और उसके लिए हमें बाकी जॉब्स के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी जॉब है जहां पर कई फ्रीलांसर वर्क जैसी वेबसाइट्स में $1 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए भी कमा चुके हैं। इसका फायदा ये है कि हम एज अ फ्रीलांसर यूएस जैसी हाई पेइंग क्लाइंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। 16th नंबर पर आता है फ्रीलांसिंग। सो फ्रीलांसिंग सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि हम बाकी चीजों में भी कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन में ये सबसे बेस्ट तरीका है अपनी स्किल को डेवलप करने का, क्योंकि हमें मौका मिल जाता है रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का। इसलिए अगर हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं और साथ में हम फ्रीलांसर बन जाते हैं तो हम बहुत जल्दी अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम लर्निंग स्टेज में हैं तो फ्री में भी हम काम कर सकते हैं। 15th नंबर पर आता है मेक योर ओन एप्लीकेशन। अगर आप ऐप डेवलपमेंट में अच्छे हैं और आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड है या ऐसा इंसान है जो मार्केटिंग में अच्छा है, तो आप दोनों मिलकर पार्टनरशिप में कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आप दोनों बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। 14th नंबर पर आता है इक्विपमेंट। ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, डोना मेकिंग मशीन, पेपर कप मेकिंग मशीन ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट 1 लाख रुपए के आसपास है, जो हमें काफी अमाउंट अर्न करके दे सकते हैं। अगेन प्रोवाइडेड इसमें हमारे पास ऑलरेडी कोई नोन होना चाहिए जो हमसे ये सब लेने के लिए पहले से तैयार हो, वरना इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। 13th नंबर पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर हम मार्केटिंग में अच्छे हो गए हैं लेकिन हमारे पास हमारा प्रोडक्ट नहीं है, तो पहले हम दूसरों का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और हर बार किसी का प्रोडक्ट सेल करने पर हमें कुछ कमीशन मिलेगी। नए स्टार्टअप्स हमें नॉर्मल साइनअप्स के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं, स्पेशली जब वो कस्टमर एक्विजिशन स्टेज में होते हैं, जैसे कि अपस्टॉक पर यूजर जो इनके प्लेटफॉर्म में फ्री में डीमैट अकाउंट खोलता है उन्हें 400 रुपीज पे करते हैं। 12th नंबर पर आता है यूट्यूब चैनल। वैसे इसमें बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं एंड आई होप हम सब इससे फैमिलियर भी हैं। ये एक हाई इनकम स्किल है। अगर आपके पास ऑडियंस है तो वी कैन अर्न मनी और जल्दी हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाने की कोशिश करूं। 11th नंबर पर आता है रॉयल्टी। हमारे नेबर थे जो कि एक टीचर थे, तो उन्होंने अपने स्कूल स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल्स के लिए 1-2 बुक्स लिखी थी। अब ऑब्वियसली उनके स्कूल के स्टूडेंट्स तो उन्हीं की बुक्स खरीदेंगे जिनके लिए उन्हें बार बार कमीशन मिलती रही। I mean 10-15 साल तक कंटिन्यूअसली यही चलता रहा। 10th नंबर पर आता है बॉन्ड्स। अगर कंपनी के शेयर्स खरीदना हमें रिस्की लगता है तो शेयर्स के बजाय हम बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स का मतलब है कि हम कंपनी को उधार दे रहे हैं। अगर हमें कंपनीज पर विश्वास नहीं है तो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI से भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अभी इसमें 7.15% रेट अवेलेबल है, जो कि ज्यादा है FD से। 9th नंबर पर आता है एजेंट्स। मेरे एक फ्रेंड है जो कि क्वालिटी इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी वाइफ को LIC एजेंट बनवा दिया, और क्योंकि बीइंग अ क्वालिटी इंजीनियर उन्होंने काफी पॉलिसी सेल की। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हाई पेइंग जॉब वाले भी अर्न कर रहे हैं। जहां तक कमीशन की बात है तो LIC की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर हम 2000 रुपए वाली 10 पॉलिसीज भी पर मंथ सेल करते हैं तो साल की हमारी कमीशन बनती है 10,08,000 रुपए। और अगर महीने की 2000 रुपए वाली सिर्फ 2 पॉलिसीज भी सेल कर सकते हैं तो साल के 2,01,000 एक्स्ट्रा कैश हमें फर्स्ट ईयर मिलेगा और उसके बाद भी कमीशन मिलती रहेगी। 8 नंबर पर आता है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। बहुत से मेरे ऐसे यूट्यूब फ्रेंड्स हैं जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग को यूज करके डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। अभी वो क्या कर रहे हैं मैं वो रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उनके एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चल रहे हैं, लेकिन फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग स्किल है और अगर इसे हम बिजनेस स्किल के साथ मैच कर देते हैं तो ये फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ हमारी जर्नी बहुत शॉर्ट कर देगा। नेक्स्ट नंबर पर आता है एयरबीएनबी। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फ्लोर या वेकेशन होम अवेलेबल है जिसे हम यूज नहीं करते तो एक बेस्ट तरीका है कि हम उसे एयरबीएनबी में लिस्ट कर दें और उन्हें रेंट पर चढ़ा दें। जिन्हें नहीं पता, एयरबीएनबी एक एप्लीकेशन है जिसमें हम अपने घर का प्राइस और फोटोज लिस्ट कर सकते हैं और छोटी सी कमीशन के बदले टूरिस्ट उसमें रह सकते हैं। टूरिस्ट की आइडेंटिटी एयरबीएनबी से वेरीफाइड होती है। अगर हमारे घर में टूरिस्ट तोड़फोड़ करते भी हैं तो एयरबीएनबी 7 करोड़ तक का इंश्योरेंस हमें देता है। तो अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहां पर टूरिस्ट आते हैं तो ये बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है।
सिक्स्थ नंबर पर आता है एंजल इन्वेस्टिंग। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी नए स्टार्टअप के फाउंडर पर यकीन है तो उसके बिजनेस में हम शुरू में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे पैसे भी बहुत टाइम इंक्रीज हो जाएंगे, जो नॉर्मल इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो 50 लाख लगाए थे। इन्वेस्टर को एग्जिट मिला अबाउट 3 साल पहले, 2018 में, आई थिंक 18 या 17 में उनके स्टेक को किसी ने 28 करोड़ में खरीद लिया। वैसे ये ऑप्शन हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में इसके लिए हमें अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन सेबी से रेगुलेटेड नहीं है, अगर हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 5 करोड़ रुपए होने चाहिए लिक्विड फॉर्म में, और साल के ग्रॉस 50 लाख रुपए इन्वेस्ट होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम तो पहले से ही फाइनेंशियली फ्री होते। एंड यस, यू आर राइट, बट ये पॉइंट था तो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर आता है बिजनेस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड माई फेवरेट वे, क्योंकि शायद मैं खुद भी इसी तरफ इंक्लाइंड हूँ। तो अगर हम अपने किसी फ्रेंड या नोन के साथ मिलकर कोई स्टार्टअप खोलते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम का अमाउंट कुछ ही सालों में अचीव हो सकता है। बिजनेसेस में मेरी एक रेकमेंडेशन रहेगी, एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट हु देन व्हाट, यानी पहले ये डिसाइड कर लो कि बिजनेस में साथ में कौन चाहिए और बाद में ये डिसाइड करो कि करना क्या है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेसेस तभी फेल होते हैं क्योंकि फाउंडर्स के बीच में रिलेशनशिप ही स्ट्रेसफुल टाइम खराब हो जाता है। फोर्थ नंबर पर आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे फाइनेंशियली फ्री बनने का। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पैसे ऑटोमेटिकली कटते रहेंगे अगर हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन इसमें इशू ये आता है कि ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और एक्चुअल में लगता भी है 10, 20, इवन 30 साल तक। बट अगर हम वैसे भी किसी न किसी गोल के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर भी रहे हैं तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है सेल डिजाइन्ड टी शर्ट ऑनलाइन। अगेन, अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग में कंफर्टेबल हो या फिर आपका कोई नोन है जो FB एडवर्टाइजिंग में कंफर्टेबल है तो हम डिजाइन्ड टी शर्ट सेल कर सकते हैं। अगर आप डिजाइन टी शर्ट के बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो बेस्ट वे यही रहेगा कि हम ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों के काम को पहले देख लें जो ऑलरेडी इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं। खुद के एक्सपेरिमेंट्स में टाइम वेस्ट ना करें। सेकंड नंबर पर आता है मैनेजिंग अ BPO। BPO यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब है कि बड़े बिजनेसेस अपने कई कामों को आउटसोर्स कर देते हैं, यानी दूसरी एजेंसी से करवाते हैं, और हम वो एजेंसी बन सकते हैं। काम जैसे कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, सेल्स, कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर जैसे काम बिजनेसेस दूसरी एजेंसीज को दे देती हैं। बाय द वे, जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा बोरिंग काम है, तो क्रेड और फ्रीचार्ज के फाउंडर बिलियनियर कुणाल शाह ने पहले BPO खोला हुआ था। I've run a BPO before. और फाइनली फर्स्ट नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट आता है नॉलेज। वॉरेन बफेट का बहुत ही फेमस कोट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। इन शॉर्ट, हमने जो इनमें सारे एसेट्स डिस्कस किए हैं उन्हें एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम और नॉलेज चाहिए। सबसे शॉर्टेस्ट वे नॉलेज गेन करने का यही है कि हम उन मेंटर से सीखें जो इन चीजों के एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर आप 1000 मेंटर्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस उनके बुक से सीखना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 150 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में अवेलेबल हैं, और हर हफ्ते हम एक फ्री समरी ऐड करते रहते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। इस वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि अगर हमारा मंथली खर्चा 1 लाख रुपए है तो हमें एनुअल इनकम का 25 टाइम्स यानी 12 लाख का 25 टाइम 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन इन 3 करोड़ का हमें करना क्या है, इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको ऐसा लगा कि इन एसेट से आपके ब्रेन में अपॉर्चुनिटीज खुली हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके साथ भी यही इंपैक्ट होगा।